ट्रीटमेंट ऑफ मम्प्स। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि मम्प्स होता क्या है। मैंने कहा कि मम्प्स होता है वायरल इन्फेक्शन, और ये कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। कहाँ पर होता है? सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है मम्प्स में। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड कानों के पास होती है, उसके नीचे होती है, कान एयर के नीचे, एयर के पास। इन्फेक्टेड सलाइवा अगर एक पर्सन का दूसरे पर्सन तक पहुंच जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, उससे भी मम्स हो जाएगा। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ज्यादा कोई खास सिम्टम नहीं होते, बस इतना है कि स्वोलन और पेनफुल सलाइवरी ग्लैंड होती है, सोर थ्रोट फील होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, थकान बहुत लगती है पेशेंट को, और भूख नहीं लगती है, एपेटाइट लॉस हो जाता है। ठीक है। तो दिखता कैसे है वो मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं ट्रीटमेंट पे आ जाऊंगा। ये कानों के पास, ईयर के पास क्या चीज है? सेलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पर होता है इन्फ्लामेशन। उसके नीचे ये सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, इनसे कोई मतलब नहीं। इसीलिए चूंकि सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, इसीलिए मम्प्स का दूसरा नाम होता है पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस, ये सेकंड नेम है मम्प्स का। अगर आप अपीयरेंस की बात करो तो एक एडल्ट पर्सन में अच्छी खासी स्वेलिंग आ जाती है, पेनफुल होती है ये पैरोटिड ग्लैंड। और एक तरफ का जो आप देख रहे हो गाल के पास जो शेप है वो बिगड़ गया होता है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल। और यहाँ पर क्या है? पैरोटाइटिस यानी मम्स, पैरोटाइट। क्लियर? इसी से एसोसिएटेड ऑर्काइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। मम्स ऑर्काइटिस बोलते हैं उसको। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये स्क्रोटम है, और दिस इज एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस है। तो इसका इरिटेशन होगा, स्वेलिंग होगी किसकी? एपिडिडाइमिस की। तो हम इसको बोलेंगे एपिडिडाइमाइटिस। ये टेस्टिस है। अगर टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस, इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, तो ये आपके सामने केस बहुत बार आ सकता है। पहले पेशेंट को एक साइड के टेस्टिस में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वार्म होगा वो। देन उसके बाद फीचर डेवलप हो जाएंगे मम्स के, तो थोड़ा सा आपको पता रहेगा। फिर ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे हम। ऑर्काइटिस और मम्स का क्या रिलेशन है यहाँ पर समझते हैं। ऑर्काइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो यही है। पहली बात, कम से कम पुबर्टी आने से पहले वाले जो पेशेंट होते हैं, यंगर पेशेंट होते हैं 10 साल 11 साल के, उनमें से कम 20% ऑर्काइटिस जो डेवलप होती है उनमें, उनका रीजन मम्स होता है। मेल्स ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, 10 साल से बड़े मेल, 10 साल 11 साल 12 साल। 5 में से 4 केस प्री पुबर्टल मेल के मिलेंगे आपको। फीमेल थोड़ा सा कम अफेक्टेड होती है, फीमेल में टेस्टिस ही नहीं होते, अफेक्टेड क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज मम्स होता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। जब मम्स और काइटिस हो जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है स्पेरोटाइटिस का। 4 से 7 दिन लग जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड को स्वेल करने में, सूजन आने में। बात समझ रहे हो? तो पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ, देन ये हुआ। दोनों में ये सीक्वेंस है। ज्यादातर 70% केस में, मतलब 10 में से 7 पेशेंट में यूनिलेटरली प्रेजेंट होता है ये इन्फ्लामेशन।
30% ऐसे केस होते हैं जिनमें मान के चलो पेशेंट को इस वाली पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग है, तो इधर वाले टेस्टिस में स्वेलिंग होगी। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब ये होता है कि अगर राइट वाले पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग है तो टेस्टिस लेफ्ट वाला इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट वाली पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग है तो टेस्टिस राइट वाला इन्वॉल्व होगा। ऐसा देखा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल एपिडिडाइमिस है, ये देखो इट इज नॉर्मल, ये टेस्टिस नॉर्मल है। यहाँ टेस्टिस इन्फ्लेम्ड हो सकते, इन्फ्लेम्ड हो रखे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, इसको बोलेंगे ऑर्काइटिस। यहाँ एपिडिडाइमिस इन्फ्लेम्ड हो रखी है, इसको बोलेंगे एपिडिडाइमाइटिस। लेकिन ये ध्यान रखना कि मम्स में सिर्फ और सिर्फ ये इन्वॉल्व होता है, इसको हम बोलते हैं मम्स ऑर्काइटिस। बात क्लियर? अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स था मम्स को लेके वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो क्या होगा ट्रीटमेंट? सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, चूंकि फीवर होता है मैंने अभी बताया आपको, तो टैबलेट देंगे। ये एडल्ट का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। पैरासीटामोल की जो टैबलेट दोगी आप, वो दोगे सुबह को एक बार, एक टैबलेट दोपहर को, और एक टैबलेट शाम को। अब आप कहोगे सर डोज 500 650 दोनों में से जो चूज करना चाहो, 500 mg भी दे सकते हो, 650 mg भी दे सकते हो, जो मार्केट में डोलो के नाम से मिलती है। क्लियर? सिर्फ ये, अगर ये नहीं देना है तो आप टैबलेट दे सकते हो आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस, और ये भी ऐसे ही देना है, वन इन मॉर्निंग, वन आफ्टर लंच, वन आफ्टर डिनर। ठीक है, ये भी ऐसे ही देना है। साथ में पेशेंट को एडवाइस करोगे आप लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट। इवन किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कोशिश किया करें कि लिक्विड डाइट ही सजेस्ट करना है। तो लिक्विड डाइट आपको सजेस्ट करना है, एडवाइस करना है। क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश आता है, उसको आप बोलोगे पेशेंट को माउथ वॉश करने के लिए आफ्टर एवरी फीड। कुछ भी खाएगा पेशेंट, ये ध्यान से लिख लेना, मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ। माउथ वॉश कब करवाना है? आफ्टर एवरी फीड। पेशेंट कुछ भी खाएगा उससे कहना भैया माउथ वॉश कर लो फौरन। अब मैंने जैसे बताया कि ऑर्काइटिस लेके आया पेशेंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस लेके आया पेशेंट, तो क्या करना है? तो ऑर्काइटिस के लिए ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर ऑर्काइटिस क्या ट्रीटमेंट देंगे ऑर्काइटिस में? सबसे पहले तो हम उस टोटल सपोर्ट के लिए बोलेंगे कि भाई जाओ, या तो लंगोट बांध लो, या सपोर्टर ले लो। सपोर्टर के नाम से स्क्रूटल सपोर्ट वाला एक अंडरवियर आता है। ठीक, तो पहला तो एडवाइस आप दोगे, किस बात की एडवाइस दोगे? टेक स्क्रूटल सपोर्ट, स्क्रूटल सपोर्ट, पहली चीज। और सेकंड नंबर पे ऑर्काइटिस में भी एनाल्जेसिक आप चलाओगे, चाहे वो आइबुजेसिक प्लस दे देना, चाहे डायरेक्टली पैरासीटामोल दे देना, जो मैं लिखवा चुका अभी। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड क्या देंगे उसे? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स में मैंने आपको दोनों लिखवा दिए हैं, पीसीएम और आइबुजेसिक प्लस। तो पीसीएम देना चाहो एलोन तो पीसीएम दे देना, आइबुजेसिक प्लस देना है तो वो दे देना, दोनों अच्छा काम करती हैं। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो मैं आइबुजेसिक प्लस देना प्रीफर करता हूँ। ठीक है ना? इससे क्या होगा? मोस्टली पेन सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप एक स्टेरॉइड ऐड करोगे, प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन की जो डोज होती है वो रट लो हमेशा के लिए, टैप प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन देना कैसे है? इसकी जो डोज होती है आगे भी आपके काम आएगी, वो 1 mg/kg होती है एडल्ट में। 1 mg/kg अप टू 60 mg। यानी किसी को अगर 70 किलो का वेट है किसी का, तो इसका ये मतलब नहीं है अब हम 70 mg दे देंगे, मतलब 60 तक देंगे बस।
60 kg तक 60 mg का फार्मूला रहेगा, उसके बाद फिर कितना भी वेट हो वेट मत देखो, फिर सीधे 60 mg मैक्सिमम। कोशिश ये करेंगे स्टेरॉइड हमेशा लो डोज से हम शुरू करें, जरूरत पड़ने पर डोज बढ़ाएं, ठीक है। तो मार्केट में 5 mg की टैबलेट आती है वाइसोलोन के नाम से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टैब वाइसोलोन। तो सबसे छोटी जो गोली होती है वो होती है 5 mg की, ठीक। यहाँ से हमेशा शुरू किया करो, तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत मुश्किल से देना है, बहुत जरूरत पड़ने पे देना है। कौन? स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन। तो 5 mg से शुरू करो, पहले बीडी दो, एक दिन के लिए। पेशेंट कहे नहीं सर कोई फायदा नहीं हुआ तो इसको 10 mg बीडी कर दो, फिर भी कोई फायदा ना हो तो 20 mg बीडी कर दो, ठीक है। फिर भी कोई फायदा नहीं है तो 30 mg बीडी कर दो। अब इससे ज्यादा नहीं देना है क्योंकि 60 mg हो गया। आप इसको 20 mg 20 mg 20 mg ऐसे भी दे सकते हो, आप इसको 10 mg 10 mg 10 mg ऐसे भी दे सकते हो, आप इसको 5 mg 5 mg 5 mg ऐसे भी दे सकते हो। ये आपको अंडर 60 रखना, बस इतना फार्मूला याद रखना, इस टोटल 24 घंटे में 60 mg से ज्यादा नहीं देना। ये जो आपको स्टीरोइड देना है टोटल 3 डेज के लिए देना है, फिर आगे 2 दिन बढ़ा सकते हो, फिर आगे 2 दिन बढ़ा सकते हो, ओवरऑल 7 डेज। इसको सडनली इस वो रोकना नहीं है, अगले 4 डेज तक इसको टैपर करते जाना है। टैपर का मतलब क्या हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे आप 20-20 mg की 3 टैबलेट दे रहे थे सुबह दोपहर शाम, तो पहले उसको 15-15 mg की कर दो एक दिन के लिए, फिर उसके बाद 10-10 की कर दो, फिर उसके बाद 5-5-5, फिर उसके बाद आधी आधी टैबलेट दो, फिर बंद कर दो, ठीक है। 4 दिन पूरे हो गए। कभी भी स्टेरॉइड सडनली स्टॉप नहीं करते हैं, टैपर करते हैं फिर स्टॉप करते हैं। अच्छा, इसमें स्टेरॉइड का काम क्या होता है ऑर्काइटिस में? देखो, ऑर्काइटिस जितने दिनों तक रहना है वो तो रहेगा ही रहेगा। स्टेरॉइड उसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो कम नहीं करता, पेन कम कर देता है, पेन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। और जो टेस्टिकुलर एट्रोफी के चांस होते हैं उस पर भी स्टेरॉइड का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ कि हम पेशेंट जब आएगा मम्स वाले ऑर्काइटिस का, तो एक तो हम उसको पैरासीटामोल देंगे, अदरवाइज हम आइबुजेसिक प्लस दे देंगे। दूसरा, हम उसको लिक्विड डाइट लेने के लिए बोलेंगे, गुनगुना पानी पीने के लिए बोलेंगे, ढेर सारा जूस पीने के लिए बोलेंगे, मींस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पे उसको रखेंगे। तीसरा, हम उसका स्क्रूटल सपोर्ट लेने के लिए बोलेंगे, एक सपोर्टर खरीद लो, लंगोट पहन लो, ऐसे करने के लिए। जरूरत पड़ने पे हम प्रेडनिसोलोन देंगे, उसको धीरे धीरे टैपर करेंगे, और इस तरह से हम पेशेंट को मैनेज करेंगे इन मम्स या पेरोटाइटिस and in mumps orchitis. So this was all about treatment of mumps and mumps orchitis.